के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मसला लेकर आए हैं कि बालों को सर्दियों में और गर्मियों में कैसे धोया जाए। तो हम आज इस नौजवान के साथ मौजूद हैं, गुलाम रसूल के, और ये गड़ी शो के रहायशी हैं और इसने जो है ये बाल जो है ना टिंट भी करवाई थी और ऑयल भी लगाए और इसके बाल अभी भी उग रहे हैं। ये छोटे छोटे बाल जो हैं ये उग रहे हैं और इसमें इसका मसला आ रहा है इस वक्त सफाई की कमी का, जो कि इसको हम कहेंगे कि जब आपने सर्दी में सर को धोना है तो आपने तारा मीरा का तेल जो है वो पहले लगाना है और फिर आपने सर को धोना है। यानी कि रात को अगर तारा मीरा तेल लगा सकते हो लगा लो, नहीं तो सुबह 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले आपने पूरे सर को सारा गीला कर लेना है तेल से। और उसके बाद आपने उसमें शैम्पू लेना है हेड एंड शोल्डर नीम वाला और उसमें आपने अर्के गुलाब डालना है और अर्के गुलाब यानी आधी बोतल शैम्पू और आधा अर्के गुलाब शामिल करके एक गुसल में 3 बार मलना है। यानी पहले लगाया 1 मिनट पूरा मला और धो दिया, दूसरी बार लगाया फिर 1 मिनट मला धो दिया, तीसरी बार लगाया 1 मिनट मला धो दिया। इसी तरह गर्मियों में जो है गुलाम रसूल जो है वो तेल नहीं लगाएगा तारा मीरे का और वो शैम्पू सिर्फ यही वाला शैम्पू एक गुसल में 1-1 मिनट करके 3 बार लगाएगा और 1 मिनट वो मलेगा और धो देगा। इसके साथ साथ वो सुबह को जल्दी उठेगा और सुबह को ये जो है दूध का नाश्ता करेंगे और उसके बाद ये हर खाने से पहले फल खाएंगे या कच्ची सब्ज़ी खाएंगे। रात का खाना जो है वो 7 से 8 बजे खाएंगे और 10 से 11 बजे सो जाएंगे और 9 बजे के बाद ये मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद फ्रूट जो है वो खा के सोएंगे और गर्मियों में ये 2 टाइम नहाएंगे, सर्दियों में ये 1 टाइम नहाएंगे और गर्मियों में ये ऑयल नहीं लगाएंगे और सर्दियों में ऑयल तारा मीरा उसके बगैर ये सर को नहीं धोएंगे, जिससे इनके बाल और सेहत ठीक रहेगी। और सबसे बड़ा जो बाल रखने का और बचाने का जो इलाज है वो है 15 दिन में जो लोग बाल कटाते हैं, नोके कटाते हैं, उनके बाल जो हैं वो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पेश आती, ना उनको ऑयल की, ना उनको शैम्पू की, ना उनको ट्रीटमेंट की, ना उनको सोने की, ना उनको खाने की। इसलिए हर 15 दिन में आपको बाल लाजमी कटाने हैं ताकि आपके सर पे बाल मौजूद रहें। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने ब्यूटी की दुनिया के आज माशाल्लाह खूबसूरत गुलदस्ते में जिधर नज़र जा रही है और एक से बढ़कर एक खूबसूरत ही नज़र आ रहा है। इन सब खूबसूरतों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और खूबसूरती का आगाज़ जो आप देखे किया, हम भी इंशाल्लाह आज आपको ऐसी मालूमात मुहैया करेंगे जो आपकी बेसिक खूबसूरती में किरदार अदा करते हैं। हमारा एक ही शुरू से एजेंडा है और शुरू से हम खुद कॉस्मेटिक्स की कंपनी से भी ताल्लुक़ है, लेकिन उससे पहले हमें सेहत से ताल्लुक़ है और सेहत है जहाँ खूबसूरती है वहाँ, और खूबसूरती है वहाँ खून है जहाँ, और खून है वहाँ फितरत है जहाँ, और फितरत के खिलाफ जब हम चलते हैं तो फिर हम सब कुछ खो देते हैं। इसी में हम जब फितरत को छोड़ते हैं तो हमें फितरत माफ़ नहीं करती। आज भी हम यहाँ पर मौजूद हैं तो आज एक आवाज़ होगी और वो लफ्ज़ होगा कि बाल किसके नहीं गिरते। मुझे यही उम्मीद थी क्योंकि ये उम्मीद यकीन में बदल गई कि आज हम जो कर रहे हैं उसका हासिल वसूल पा रहे हैं। और बाल क्यों ना गिरे, आप गिरने चाहिए, और बाल जब गिरे तो हम बताएंगे कि कैसे रखते हैं। तो आप में से सबसे ज्यादा बाल किसके गिरते हैं? किसके? आगे बाल अल्लाह ताला की नेमत है, बाल खूबसूरती है। बाल जो है बनाए किसी लिए गए, इंसान ने उसको रूप किसके लिए दे दिया, इंसान ने उसको खूबसूरती का रूप दे दिया। वैसे ये सेहत है, जिसके बाल निकलते हो, बढ़ते हो, उगते हो तो उसका समझ लें कि वो बंदा फिट है।
अच्छा जी, ये जो है सिकरी है जहाँ, उसके बाद नज़ला, रेशा, जुकाम इनका है ज़्यादा। तो नेक्स्ट किसके गिरते हैं बाल? जी आ जाएंगे। इनका नाम बड़ा मुश्किल है और ब्यूटी एंड स्टाइल के ये प्रोफेसर भी हैं। अब एक मिनट, रेशा इनको शदीद तरीन सर पे आया हुआ है और जख्म हुए में इनके, आपको शायद इल्म ना हो रहा हो, लेकिन हम जिस नज़र से देख रहे हैं हमें काफ़ी इनका पता लग रहा है। नेक्स्ट, अब एक और देखकर हमने फिर बात बंद कर लेनी है ताकि हम बातें कर सकें, आपको बता सकें कि ये क्यों हुआ। अब ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन अब इनका सर देखेंगे कि आया ये जो बाहर से हैं अंदर से भी हैं। ओहो, दोनों खतरनाक तरीन, शदीद तरीन स्किन खराब, यानी कि हम बिल्कुल यूरोप में शामिल हो गए हैं कि बाहर से टिप टॉप और बाहर की पैकिंग बहुत अच्छी और अंदर के हम हैं खोखले। ये मामला हमारे यूरोप का है, जबकि हमारी मशरिक का अंदर से ठोस और बाहर से बिल्कुल लूज। ये हकीकत जो है इसको हम जब उल्ट करते हैं तो ऐसा हो जाता है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाज़िर खिदमत है। और आज हम मसला लेकर आए हैं कि बालों का रंग, जो सलीम खान साहब हैं वो उनके रंग जो है बालों का जल रहा है, ब्राउन हो रहा है, बारीक हो रहे हैं बाल और बाल सफ़ेदी की तरफ जा रहे हैं, जो कि इनकी उम्र अभी इतनी नहीं है जितने इनके बाल जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं, बारीक हो गए हैं, पीले हो गए हैं और सफ़ेदी की तरफ ये देखें बाल जो है ना ये सफ़ेद भी हो रहे हैं। और इनकी मेन काज यानी कि मेन वजह हम बता रहे हैं कंप्यूटर पर देखकर। और इनका जो है वो गला भी ख़राब है, इनका हाजमा भी ख़राब है, इनका जिस्म पानी की कमी का शिकार है, इनका जिस्म कैल्शियम की कमी का शिकार है, इनका जिस्म आयरन की कमी का शिकार है, इनका जिस्म बेवक्त खाने का शिकार है, इनका जिस्म जो है वो रात को खाना खाकर सोने का शिकार है, इनका जिस्म जो है वो रात की नींद लेट हासिल करने का शिकार है, इनका जिस्म सुबह को बेवक्त उठने का शिकार है, और इनका जिस्म जो है कम सफाई का भी शिकार है, और इनका जिस्म गीले बालों में धूप में आने का शिकार है। इनका जो बाल है वो बालों में गीले बालों में बार बार बालों का तेल भी लगाने का शिकार है। तो इन वजह से इनके बाल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी सेहत और इनके बालों की वो जो पर्सनैलिटी और रंगत होनी चाहिए वो नहीं है। आज हम सलीम खान को बताएंगे कि सबसे पहले इसने खुश रहना है, उसके बाद पानी, फल, सब्ज़ी, जूसेस और दूध का वाफर इस्तेमाल करना है, और गले को ख़राब नहीं होने देना, गले के गरारे करने हैं और ऐसी अशिया खानी है जिससे गला ख़राब ना हो। इसके बाद हमने इनको बताना है कि रात का खाना और सोने का जो है वो तयन करना है, और रात को फ्रूट खा के सोना है और मोबाइल को देख कर नहीं सोना है। सुबह को उठना है और सैर करने जाना है पार्क में, और सुबह को आधा किलो दूध, 2 चम्मच जो है छिलका सफ़कोर और उसमें 25 ग्राम अदरक कूट कर डालकर उसको पीना है, और दाल, साथ 2 सेब जो है उसने नाश्ते में हासिल करने हैं। इससे इसके जिस्म की जो कमियाँ हैं वो पूरी हो जाएंगी। और नहाने से पहले इसने कोई भी तेल लेना है, खुसूसी तौर पर डाबर आंवला तेल हासिल करना है, और उसके बाद इसने जो है वो नहाना है, और एक गुस्ल में 3 बार इसने शैम्पू या साबुन मलना है, लगाना है, और पहले 1 मिनट मला और धो दिया, फिर दूसरी बार लगाया और मला धो दिया, फिर तीसरी बार लगाया और मला और धो दिया। इस तरह इसने जब अमल किए तो इंशाअल्लाह इसके बाल भी ठीक हो जाएंगे, इस सलीम खान की सेहत भी ठीक हो जाएगी, और ये खूबसूरत पहले ही है माशाल्लाह, जवान भी है, और ये जवान और खूबसूरत ही रहेगा अगले 50 साल में भी, अगर इसने ये बातों पर अमल कर लिया। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाज़िर खिदमत है, और आज मसला लेकर आए हैं उम्र से और वक्त से पहले बालों का सफ़ेद होने का मर्ज़ आजकल आम है, छोटे बच्चों को भी है, बड़ों को भी है, और जल्दी हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है। और ये भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं, और इनकी जो है
یہ داڑھی بھی بالکل سفید ہو گئی ہے اور وقت سے پہلے یعنی کہ ابھی ان کی عمر 30 سال ہے اور ان کے بال بتا رہے ہیں کہ یہ 50 سال کے ہو گئے ہیں اور سر بھی پورا سفید ہے کیونکہ انہوں نے کلر یوز کیا ہوا ہے اور کلر یوز کرنے سے جو ہے نا ان کے بال چھپ جاتے ہیں اور کلر جتنا یوز کریں گے اتنے بال زیادہ سفید ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح وقت سے پہلے سفید ہونے کی وجوہات آج بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کا گلا خراب ہے اور نزلہ زکام کی جو پرابلم ہے یہ ماضی سے ان کو چل رہی ہے۔ اسی طرح تھائرائڈ اور پاور ہاؤس جو ہے گلے کو کہتے ہیں ٹانسل، ان کا نظام ان کا خراب ہے جس کی وجہ سے ان کے سر پہ اور چہرے پر جو پسینہ آیا ہے وہ ریشے والا آیا ہے، بلغم والا آیا ہے، جو کیمیکل والا آیا ہے اس نے بالوں کی جو سیاہی تھی ان کو جلا دیا ہے جس سے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں۔ اور اب ان کو اگر آگے مزید اپنی صحت اور بالوں کو اچھا کرنا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے چاول، دہی، لسی، ٹھنڈا پانی، آلو، گوبھی، بڑا گوشت، چنے کی دال، کڑی، پکوڑے، سموسے اور دہی بلے، شوارمے، برگر، آئس کریم، چاکلیٹ، سلیکٹیاں، چپس، چاول اور نہاری، بریانی، یہ چیزیں انہوں نے نہیں کھانی اور ہر کھانے کے بعد انہوں نے غرارہ کرنا ہے اور ادرک کا قہوہ، اجوائن کا قہوہ، کالی مرچ کا قہوہ، سبز چائے کا قہوہ، شہد کا قہوہ اور چھوٹے گوشت کی یخنی اور اسی طرح یہ جناب وہ اشیاء کھائیں گے جن سے اور مچھلی خصوصی طور پہ مچھلی کی یخنی سردیوں میں پئیں گے اور مچھلی کھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں نہیں کھائیں گے تو ان کے بال جو ہیں وہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کا گلا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور پان، سگریٹ، سپاری کے قریب اور نسوار کے قریب انہوں نے نہیں جانا جس سے ان کی صحت بھی خراب ہوگی، جس سے ان کے بال بھی خراب ہوں گے، جس سے ان کا نظام بھی خراب ہوگا اور اس طرح ان کی چیز جو ہے وہ دبائی کی طرف صحت ہو جائے گی، مسائل ہو جائیں گے جس سے ان کی نظر بھی خراب ہو جائے گی۔ آج ہم بتائیں گے کہ رات کو انہوں نے جلدی سونا ہے اور کھانا ہضم کر کے سونا ہے اور صبح کو جلدی اٹھنا ہے، تازہ ہوا لینی ہے جس سے ان کی ناک اور گلا صاف ہو۔ اسی طرح ہر کھانے کے بعد انہوں نے غرارے کرنے ہیں اور بھاپ لے کر گرم پانی کی جو بھاپ ہے وہ انہوں نے حاصل کرنی ہے تاکہ ان کا ناک سے نزلہ جو ہے زکام وہ جاری ہو جس سے ان کا ریشہ نکلے اور ان کے جسم کے اندر جو بیماریاں پل رہی ہیں وہ نہ ہوں۔ اسی طرح انہوں نے زیادہ سے زیادہ پیدل چلنا ہے اور زیادہ سے زیادہ انہوں نے وہ اشیاء کھانی ہے جو بادی نہ ہوں اور بلغمی نہ ہوں۔ یہ اس طرح کریں گے عمل تو انشاءاللہ ان کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی اور وقت سے پہلے جو بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ بھی سیاہی میں ہی رہیں گے اور مزید جو ہے وہ جلدی سفید نہیں ہوں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم پی سی ہوٹل لاہور کوہی نور ہال میں موجود ہیں اور یہاں پر آج بیوٹی کی جو ہے ایکسپو ہے اور بیوٹی کے بارے میں آج معلومات دی جا رہی ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بال گرنے کی مین وجہ کیا ہے۔ بال گرنے کی مین وجہ جو ہے وہ جسم کے اندر پانی کی کمی ہے اور جسم کے باہر صفائی کی کمی ہے۔ اگر آپ پانی کی کمی نہ ہونے دیں تو آپ کے بال نہیں گریں گے۔ اگر آپ نے بال گھنے کرنے ہیں اور اچھے کرنے ہیں، لمبے کرنے ہیں تو آپ نے صفائی کی کمی نہیں ہونے دینی۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج ہم پی سی ہوٹل لاہور کوہی نور ہال میں موجود ہیں اور آج جو ہے بیوٹی ایکسپو ہے اور بیوٹی ایکسپو میں جو ہے بیوٹی کی معلومات دی جا رہی ہیں کہ آپ نے خوبصورت کیسے ہونا ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پانی کی کمی کو پورا کیسے کر سکتے ہیں، تو اب بتائیں گے کہ جسم کی بیرونی صفائی کا عمل کیسے کرنا ہے۔ بیرونی صفائی کے لیے ہم نے موسموں کے حساب سے جو ہے نا سر دھونے کی ہم نے معلومات حاصل کرنی ہے اور جب ہمیں سر دھونے کا علم ہو جائے گا اور سر دھونے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ موسم گرما میں ہم نے جو ہے وہ شیمپو آئل فری استعمال کرنا ہے اور اس میں عرق گلاب استعمال کرنا ہے، آدھا شیمپو آدھا عرق گلاب، یعنی اگر ہمارا ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو ہے مینتھول یا پودینے والا اور اس کے بعد نیم والا، یعنی یہ دونوں شیمپو میں سے کوئی ایک شیمپو ہے، آدھا شیمپو اور آدھا عرق گلاب مکس کر کے ایک غسل میں 3 بار آپ جب بالوں کو دھوئیں گے پسینے کے حساب سے، یعنی اگر پسینہ زیادہ آتا ہے تو آپ نے صبح شام بالوں کو دھونا ہے اور اگر آپ کا پسینہ کم آتا ہے تو کم سے کم ایک بار لازمی آپ نے سر کو دھونا ہے اور دھونا اسی سائنس سے ہے کہ ایک غسل میں 3 بار آپ نے عرق گلاب شیمپو میں شامل کر کے 3 بار مل کر جھاگ بنا کر دھونا ہے۔ اس سے آپ کے بالوں کی صفائی کا عمل ہو جائے گا۔ یہ عمل ہے گرمیوں میں
और अगली वीडियो में हम बरसात में धोने का तरीका बताएंगे। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान के नाम से बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर हैं और आज हम मौजूद हैं पीसी होटल कोहिनूर हॉल में और यहाँ पर ब्यूटी एक्सपो है और ब्यूटी एक्सपो में आज लेक्चर हैं ब्यूटी पर, मालूमात हैं ब्यूटी पर और हम भी आपको ब्यूटी मालूमात आपको बता रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, सर बाबर टीवी के ज़रिए। और इसमें हमने बताना है बरसात में आपको बाल धोने का तरीका क्या है। बाल धोने का तरीका है कि आपने शैम्पू लेना है ऑयल फ्री यानी हेड एंड शोल्डर लेना है और उसमें आपने जो है वो पुदीने वाला शैम्पू लेना है और उसके साथ आपने लेना है नीम वाला शैम्पू और इसमें 25% आपने जो है नींबू का जूस आपने शामिल करके एक गुस्ल में 3 बार आपने वॉश करना है। और पसीने की ज़्यादती अगर आती है, तेल बालों में आपके 6 घंटे में 8 घंटे में आ जाता है तो आपने दोबारा इसको आपने धोना है। और धोने का तरीका है कि एक गुस्ल में आपने 3 बार बालों को झाग बनाना है और फिर धोना है ताकि आपका जो पसीना है, जो आपके बालों में तेल आ जाता है, अगर वो तेल साफ़ हो जाए तो अमृत है और अगर वो साफ़ ना हो तो वो जहर का काम करता है और बालों को जलाता है, बारीक करता है, जिससे बाल गिरते हैं, जख्म होते हैं, खारिश होती है और दाने निकलते हैं। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान।